दोस्तों, मोगली या जंगल बुक का जब भी जिक्र होता है, तुम्हें इनमें से क्या याद आता है? ये या फिर ये या ये? लेकिन क्या तुम जानते हो, एक फिल्म थी जो इनमें से किसी भी फिल्म से पहले सन 1942 में आई थी और जिसने हमें दिया सुनहरे पर्दे का पहला जंगल बुक और पहला मोगली। तो दोस्तों, 1937 में द एलिफेंट बॉय नाम की फिल्म से शुरुआत करने वाले 10-12 साल के छोटे से महावत साबू की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इस फिल्म के डायरेक्टर रॉबर्ट फ्लैहर्टी और उनकी वाइफ फ्रांसिस फ्लैहर्टी किपलिंग की कहानी द तुमाई ऑफ एलिफेंट्स पर फिल्म बनाना चाहते थे, पर एक चीज पर वे पक्के थे कि वे अपनी दूसरी फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी किसी नए नेटिव आर्टिस्ट को ही लेना चाहते थे, जो हाथियों के साथ कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रांग हो और कैमरे पर भी नेचुरल लगे। सैकड़ों बच्चों के ऑडिशन के बाद साबू छोटे महावत के रोल के लिए सेलेक्ट हो गया। I salute you, Sabs. How do you do? Men call me Tumai of the Elephants. At one time, they called me Little Tumai. तो फिल्म का पहला हिस्सा मैसूर और आसपास के जंगलों में शूट हुआ, तो दूसरे हाफ का डायरेक्शन जोर्डान कॉर्डा ने किया, जो कि कॉर्डा भाइयों में से एक थे, जो लंदन फिल्म्स के नाम से एक बड़ा और सक्सेसफुल स्टूडियो चला रहे थे। इस फिल्म के बनने और फ्लैहर्टी के भारत भ्रमण के बारे में दो बहुत अच्छी किताबें लिखी गई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। सेकंड हाफ की शूटिंग ब्रिटेन में हुई, जिसके लिए साबू ब्रिटेन गया। ब्रिटेन में साबू का पूरा मेक ओवर हुआ और उसे शेरवानी, टर्बन और लेदर शूज के साथ इंडियन प्रिंस की तरह प्रेजेंट किया जाने लगा। अच्छे बोर्डिंग स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई और कई इंटरव्यूज और एडवर्टाइज देकर वह रातों रात सेलिब्रिटी बन गया। साबू की अगली फिल्म द ड्रम में उसने एक इंडियन टीनेज प्रिंस अजीम का रोल किया। फिर द थीफ ऑफ बगदाद में उसने अबू का रोल किया। दोनों ही फिल्में सुपरहिट हुई और साबू यूएस और यूके फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम हो गया। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाने के कारण साबू को लंदन फिल्म्स के साथ अमेरिका आना पड़ा। तो जंगल बुक साबू और लंदन फिल्म्स दोनों के लिए हॉलीवुड में पूरी तरह बनी पहली मूवी थी। 1942 के हिसाब से बड़े बड़े डिटेल्ड सेट, वेशभूषा और फुल कलर्ड इस पीरियड के लिए आश्चर्यजनक है। बाद के जंगल बुक फिल्मों के विपरीत यह फिल्म दिखाती है कि मोगली के बड़े होने और जंगल छोड़ने के बाद क्या होता है। इसका फोकस जानवरों और जंगल के कानूनों के बजाय इंसानी फितरत और लालच पर ज़्यादा है। वास्तव में इसकी कहानी शेर खान के बजाय गांव के बुरे लोग, जिनमें शिकारी बलदेव अहम था, जंगल के छुपे खजाने को पाने के लिए किस हद तक जाएंगे, इस पर है। इस फिल्म के बाद उन्होंने यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए मारिया मोंटेज और जॉन हॉल के साथ 3 फिल्में की। अरेबियन नाइट्स 1942 में, वाइट सैवेज 1943 और कोबरा वुमेन 1944 में। जैसा अमेरिकन सिटीजनशिप पाने के लिए उस समय का नियम था, साबू 1944 में आर्मी एयरफोर्स में शामिल हुए और B-24 लिबरेटर्स पर टेल गनर और बॉल बुश गनर के रूप में काम किया। उन्होंने 307वें बम समूह के 370वें बॉम्बार्डमेंट स्क्वाड्रन के साथ पैसिफिक रीजन में कई मिशनों को अंजाम दिया और उनकी बहादुरी और वीरता के लिए उन्हें विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस दिया गया। वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने कई और फिल्में की, पर शुरुआती सालों वाली कामयाबी उन्हें दोबारा नहीं मिली। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी आने की उन्होंने कोशिश की, पर बात नहीं बनी।
1963 में आई अ टाइगर वॉक्स उनकी आखिरी फिल्म थी जो उनकी डेथ के 3 महीने बाद रिलीज हुई।